हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका कंपार्टमेंट का एग्जाम है सोशल साइंस में, जो कि आपका शेड्यूल किया गया है 27 अगस्त को। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे केवल एसएसटी अकेडमिक्स की तैयारी करवाई जाती है। और जिन बच्चों के कंपार्टमेंट्स आए हैं मैं उनको अश्योर करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका कंपार्टमेंट में पास होने से कोई नहीं हो सकता फ्रेंड। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो इस वीडियो में आपको कंपार्टमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस की, ये सारा मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा, आप आराम से पेपर को क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा जो मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड वो आपको करना है एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, अगर मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आपने उतना कर लिया तो आप आराम से कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाएंगे। आपका भी मेन टारगेट होना चाहिए फ्रेंड कि आप किस तरीके से कंपार्टमेंट एग्जाम पास कर लें। आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, आपको केवल पासिंग मार्क्स लेके आना है फ्रेंड। और आपको पता है सिलेबस आपका टर्म 2 का आने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है। तो सिलेबस में आपका केवल टर्म 2 ही आएगा। टर्म 2 का सिलेबस आने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको टर्म 2 का सिलेबस पता होना चाहिए फ्रेंड। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम टर्म 2 का सिलेबस देखेंगे कि सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले ये सिलेबस हम देख लेते हैं सोशल साइंस क्लास 10 21-22 का आपका जो टर्म वाइज करिकुलम दिया गया था उसमें से देखते हैं। ये टर्म 1 का सिलेबस था जो आपका ऑलरेडी हो चुका है। इस टर्म में आपका जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम में आने वाला है वो केवल टर्म 2 ही आने वाला है। तो टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है टर्म 2 का सिलेबस फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में से आपका एक चैप्टर आ रहा है दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में से ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिफरेंट ऑफ द स्टैंड्स विद द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो इन सब पे मैंने वीडियोस आप बना रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अगर उन वीडियोस को नहीं देखना है तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको लर्न करना है। तो उस प्लेलिस्ट को मैं आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं आराम से। वीडियोस देखना दोस्तों ईजी है इन कंपैरिजन कि आप इस टाइम पे रीड करें सारे चैप्टर्स को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बट आप पता है कि अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो आराम से 2-3 घंटे की वीडियोस भी आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में से आपका केवल सेकंड चैप्टर आ रहा है तो इसको करना है आपको रेडी। इसके अलावा ये आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से आपका एक चैप्टर आ रहा था बट केवल वो पीरियडिक टेस्ट में आएगा यानी फाइनल टर्म में नहीं आएगा। तो आपको इनमें से कोई चैप्टर रेडी नहीं करने, केवल चैप्टर नंबर 3 आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है फ्रेंड। तो हिस्ट्री का तो आपको क्लियर हुआ है क्या क्या आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी में से, तो ज्योग्राफी में से जो आपका चैप्टर आने वाला है वो आपका यहाँ पे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज में से केवल आपका थ्योरी जो पोर्शन है सारा ये केवल आपको पीरियडिक टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। आपका फाइनल टर्म में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। बस इसमें से जो आपका मैप लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो मैप के क्वेश्चंस बनेंगे वही क्वेश्चन को आपको क्या करना है फ्रेंड, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर ऑफ शिफ्ट में से। तो मैप पे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया हुआ है टर्म वाइज, हिस्ट्री का अलग बना रखा है और ज्योग्राफी का अलग बना रखा है। तो अगर आप केवल उन वीडियोज़ को देख लोगे तो आपके जो 4 नंबर होंगे फ्रेंड, 4 नंबर नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें मैप का। 1 नंबर आपका हिस्ट्री का रहेगा और 2 नंबर आपके ज्योग्राफी रहेंगे। तो अगर उन 2 वीडियो को आप देख लेते हो तो ये 3 नंबर फ्रेंड्स आपके कंफर्म रहेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप से। तो उस लिंक को भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन को दे दूँगा, उन वीडियोज़ को आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आ रहा है आपका, इसमें से आपका सारा क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 7 आ रहा है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, यानी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दोनों चैप्टर आपके आ रहे हैं। और ये टॉपिक भी आपको दीवान है तो इन टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपका जो चैप्टर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 आ रहा है, यानी 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, 1 चैप्टर आ रहा है आपका हिस्ट्री में से और 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके ज्योग्राफी में से। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में से जो आपका चैप्टर आ रहा है फ्रेंड वो आ रहा है केवल मनी एंड क्रेडिट, और नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यानी जो इकोनॉमिक्स में से भी आपके 2 चैप्टर केवल आ रहे हैं आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में। और अगर मैप लिस्ट की बात करें तो मैप लिस्ट की बात करूँ फ्रेंड तो मैप आपका आ रहा है नेशनल इन इंडिया में से। ये सारे टॉपिक मैंने इस सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ सिलेबस भी दिखाया हुआ मैंने।
और कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने ये भी उस पर बता रखा है, तो अपन वीडियोस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। आपकी 2-3 नंबर फ्री के हैं वो आराम से आप कवर कर लेंगे। और ये रहेगा मैप का आपका SST का क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है हर एक चैप्टर से। मिनरल एंड रिसोर्सेज में से आपका ये टॉपिक गिवन है, चैप्टर नंबर 6 में से ये सारा टॉपिक गिवन है आपको। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप आराम से देख लीजिएगा और आराम से वहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। फ्रेंड चैप्टर नंबर 7 से आपका यहाँ मैप का क्वेश्चन है। तो मैप का क्वेश्चन तो क्लियर है, 2 वीडियोज़ है, आई थिंक 10-10 मिनट या 20-20 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होगी हार्डली, आपको 10 मिनट में 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो उसे देख लीजिएगा और उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो देख लीजिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट आया था आपका CBSE का, और जो लास्ट पेपर आपने दिया है उनके मैप को एक बार देख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। ये 2 वीडियो देखनी है और लास्ट ईयर के जो मैप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जो भी है रिसेंटली हमने एग्जाम दिया है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखना है फ्रेंड। तो यहाँ से 3 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर वाइज। सबसे पहले आप हिस्ट्री का कवर करेंगे, नेशनल इंडिया में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं याद। नाउ सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10 नंबर में से फ्रेंड आपका 1 नंबर तो मैप से कंफर्म रहेगा ही रहेगा, बच जाएंगे 9 नंबर के क्वेश्चन। तो 9 नंबर के क्वेश्चन के आपको क्या प्रिपेयर होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द इकोनॉमिक फ्रंट। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कभी कभार कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑपरेशन इन द सिटीज़, कि सिटीज़ में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्लो क्यों चल रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा मेन इवेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो वुमेन का रोल से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके अलावा प्रॉब्लम फेस बाय द यूनिफाइड पीपल, की प्रॉब्लम क्यों आती है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन सकता है बाय एंड हाउ इज द आइडेंटिफाई द नेशनल सिंबल इन फिगर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट क्या है, आउटकम ऑफ पूना पैक्ट आपको ये याद रख लेना है, छोटा सा क्वेश्चन। इसके अलावा एक्सप्लेन द डिफरेंसेस दैट इमर्ज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑफ पॉलिटिकल इशूज़। इसके अलावा सत्याग्रह के बारे में, हाउ डिड द महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह इन द वेरियस प्लेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। इसके अलावा बन सकता है फ्रेंड आपका एक्सप्लेन द इशू बिहाइंड द खिलाफत मूवमेंट, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है बाय वॉज द गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल अप द रॉयल टैक्स सत्याग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो लिमिटेशन पूछ लेते हैं कभी पेपरों में 5 मार्क्स में। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है आपका, सो इतने क्वेश्चन काफ़ी होंगे, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और जो 2-4 टॉपिक वाइज जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उन वीडियोस को एक बार आप देख लीजिएगा। सो नाउ नेक्स्ट टर्न देखते हैं, नेक्स्ट जो हम करेंगे इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो चैप्टर है आपका इसमें मनी एंड क्रेडिट, तो मनी क्रेडिट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करो तो ये कर लीजिएगा, गिव द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। इस फंक्शन ऑफ मनी आपको पता होना चाहिए, फंक्शन ऑफ मनी क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा व्हाट मॉनेटरी सिस्टम डज इंडिया फ्लो, किस तरीके से मॉनेटरी सिस्टम फ्लो करता है, तो इसका आंसर। इसके अलावा व्हाट इज़ बैंकिंग, गिव द मेन फीचर ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। लॉ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर डिस्कस द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ मनी, किस तरीके से मनी क्रिएट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ये सारे आंसर देख लीजिए। हाईलाइट द फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सक्सेस इन इंडिया, किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे आते हैं सोर्सेज ऑफ इंडिया में। फॉर्मल का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, और इनफॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल, आप फ्रेंड्स ले लिए पैसे या किसी कम्युनिटी से ले लिए, तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो यहाँ पे सबके आंसर भी लिखे हुए, तो आराम से इनको याद कर लीजिएगा बस। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। RBI का मेन फीचर पूछते हैं फ्रेंड 5 नंबर में, तो इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मनी में से इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की बात करो तो ग्लोबलाइजेशन में से राइट द मेन फंक्शन ऑफ WTO ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछ लेंगे। इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द WTO इन द इकोनॉमी पे WTO का क्या इफेक्ट है। इसके अलावा ट्रेड बैरियर्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ द गवर्नमेंट कैन दैट यूज़ द ट्रेड बैरियर्स, इन क्वेश्चन को याद लिख लेना है। व्हाट इज़ द प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड। इसके अलावा हाउ द MNC कैन स्प्रेड देयर प्रोडक्शन, किस तरीके से MNC अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इसके अलावा मेंशन द 3 फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन, ये 3 फीचर्स भी हो सकते हैं, 4 फीचर्स भी हो सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ
इस चैप्टर में से तो व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका ये 5 मार्क्स के लिए। तो इनको जरूर आप लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड एक बार, और अपने आंसर को खुद भी लिखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द WTO एंड एम ऑफ WTO, और ड्रॉबैक भी लिखना है फ्रेंड इसका। तो ये सारे 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं आपके इस चैप्टर से। इसके अलावा MNC क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये आपको ये भी याद होना चाहिए 5 मार्क्स में। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे इन 2 चैप्टर से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन से। बाकी आपके NCERT के जो बैक एंड क्वेश्चन हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है एक बार फ्रेंड, बट इन क्वेश्चंस को जाने से पहले आप एग्ज़ाम में आराम से कर लीजिएगा। आपको इन्हीं में से 10 नंबर में से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिल सकते हैं। सो ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स का। अब देखते हैं हम अपने पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने इन दोनों चैप्टर्स की वीडियो भी बनाई हुई है बहुत पहले अपने हैंड रिटन नोट से, तो अगर आप उन वीडियोज़ को देख लोगे तो आराम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पॉलिटिकल साइंस में। पहले पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जितने बनते हैं हमारे। ना अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो ये इसका आंसर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं कभी कभार पॉलिटिकल पार्टीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी, की अपोजिशन पार्टी का रोल बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर CBSE, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गिव द अकाउंट ऑफ फंक्शंस ऑफ एनी फॉर पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन बता दो कोई भी 4, तो इनके आंसर आप देख लीजिएगा एक बार। राइज द पॉलिटिकल पार्टीज लिंक द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करो तो इसके मेन फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी आपका रहेगा ही रहेगा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द फीचर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं मेनली हाउ डज द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस द अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है लिस्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन विच हेल्प द गिविंग द क्लियर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर देन द अल्टरनेटिव्स, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। इसके अलावा हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। लॉन्ग क्वेश्चन में मेनली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप, ये पूछ लेते हैं कभी बार। और इसके अलावा डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द एनी अदर गवर्नमेंट, गिव द आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ स्टेटमेंट कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, ये आपको बताना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ से। मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको। तो ये पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया आपको ये क्वेश्चन को कम से कम लर्न करके जाना ही जाना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे, यहाँ से भी करेंगे फ्रेंड, तो 10 मार्क्स में से आराम से आपको 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका रह जाता है ज्योग्राफी, तो अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करेंगे। इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन की दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, इसकी प्लेलिस्ट बहुत पहले बनी हुई है हैंड रिटन नोट से, तो अगर उसको भी देखेंगे आप तो आपको आराम से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए तो वो केवल इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट आप पास तो फ्रेंड ईजिली हो जाएंगे, इतनी तो अश्योरिटी मैं आपको दे ही सकता हूँ। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको आंसर डिस्कस करके नहीं बता रहा हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप आराम से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर भी कर लें। तो आपको केवल क्वेश्चन लिखना है, उसके आंसर्स को पढ़ लेना, एक बार लिख के देख लेना उसको, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अभी आपके पास टाइम है, आराम से प्रिपरेशन हो सकती है आपकी और अच्छे नंबरों से हो सकता है पास भी हो जाए ना। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर नंबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो बनता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, कैसे ये एक दूसरे से गो हैंड टू हैंड करते हैं। इसके अलावा एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके अलावा नेम 3 फिजिकल फीचर ऑफ 3 ह्यूमन फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है आपका लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, दोनों बीच में डिफरेंसेस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनके आंसर भी दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन से की बात करें तो यहाँ से मेनली क्वेश्चन बन सकता है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स और इन इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक टू द एग्रीकल्चर विद एग्रीकल्चर एक्सप्लेन, किस तरीके से लिंक है ये पूछना है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव नेशनल जूट पॉलिसी 2005, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका यहाँ से।
तो ये सारे सीबीएसई के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर एक बार आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा इंडिया इज़ द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड एट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म ओवरऑल फुल पोटेंशियल गिव एनी और रीज़न। तो ये आपको आंसर याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन मिल सकता है वाई इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इनके आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट दिखता है फ्रेंड। इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज़। तो ये जूट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा द शुगर इंडस्ट्रीज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेंशन एनी मेन 3 रीजन। नेक्स्ट चैप्टर में से आपका लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो है व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो पूछ सकते हैं आपका मेंशन द 3 डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके यहाँ से। इसके अलावा मेन मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से। डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स इन इंडिया आपको बताना है। इसके अलावा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ईजी चैप्टर भी है फ्रेंड। लॉन्ग क्वेश्चन में से मेनली पूछ सकता है टूरिज़्म के फ़ायदे बताओ, टूरिज़्म क्या है, व्हाट डू मीन बाय टूरिज़्म। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट बताओ। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड वो प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन रोडवेज के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा फीचर ऑफ रेलवे इन इंडिया, फीचर्स बताने हैं आपको रेलवेज़ के। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है वही व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन रेलवे, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे फ्रेंड तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई मैथ क्वेश्चन वो कंप्लीट होनी चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हुए लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर एक बार याद करके लिख के देख लीजिएगा। इतने क्वेश्चंस को कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे फ्रेंड। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने पूरी कोशिश करी फ्रेंड कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करो और इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करो ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिले। मैं चाहता हूँ फ्रेंड आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाएं कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम। सो मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फ्रेंड। थैंक यू सो मच।